असम इमसाक कि रोजा का मतलब जो है वो रुक जाना है। किस चीज से रुक जाना है? खाली खाने पीने से नहीं, बल्कि तमाम बुराइयों से। अरे एक शख्स रोजा रखा हुआ है, रोजा रखा है, खाना पीना हो नहीं रहा है, लेकिन ग़ीबत चल रही है। रोजा रखा हुआ है लेकिन जबान से गालियां निकल रही है। रोजा रखा हुआ है लेकिन दुकान में बैठा है, घाटा बाधा कर रहा है, तौल में गलती कर रहा है, धोखा दे रहा है। एक शख्स किसी चीज को फरोख्त कर रहा है और उसको उसमें धोखा कर रहा है, तो धोखा वाले को तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जो धोखा देता है किसी को, मिसाल के तौर पर एक सूखी चीज है, सूखी तौली है, उसको किसी तरह भिगो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि गेहूं का ढेर लगाया हुआ है, ऊपर से सूखा है, जब हाथ डाल कर देखा तो अंदर से गीला था, पानी डाला हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो हमें धोखा देता है ना, हमारी बिरादरी को, हमारी मुस्लिम कौम को या किसी भी कौम को, मुस्लिम की बात नहीं है, किसी गैर मुस्लिम को जो धोखा देता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलैसा मिन्ना, वो हमसे नहीं है, कल क़यामत में हमसे नहीं उठेगा, उनमें से उठेगा। तो जहां रमजान के अलावा भी जिन चीजों से रुकना जरूरी है, वहां रमजान में रुकना ज्यादा जरूरी है। तो रोजा सिर्फ न खाने पीने का नाम नहीं है, बल्कि हर वो बुराई जिसको माशरे में बुराई कहा जाता है, ग़ीबत हो, गालियां हो, चुगलखोरियां हो, बदनजरी हो और इस किस्म की जो भी बुराई, उससे रुक जाने का नाम रोजा है। जब इन तमाम चीजों से रुक जाएंगे, बिल्कुल पारसा बन जाएंगे, तो रोजा की बहुत बड़ी कीमत हो जाएगी। और कीमत हासिल करने के लिए इंसान जो है, ज्यादा कीमत हासिल करने के लिए कितना तगोदो करता है, कितनी मुश्किलात उठाता है, कितनी परेशानियां उठाता है। हमारे ये भाई नौजवान जो यहाँ से हिमाचल जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, जम्मू चले जाते हैं, इस गर्ज से चले जाते हैं कि वहां कीमत ज्यादा है, वहां मजदूरी ज्यादा है। फाका भी देखते हैं, कोड़ा भी पीते हैं, दूध वाली चाय भी नसीब नहीं होती है, और गैरों के यहाँ से खाना पीना भी बाद करते हैं पंजाब में। उसमें तो इतनी परेशानी इसलिए उठाते हैं, गलत काम इसलिए शुरू करते हैं, कोड़ा इसलिए पीते हैं, मुशक्कत इसलिए उठाते हैं कि वहां मजदूरी ज्यादा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमान है कि रमजान में जो इबादत करेगा उसकी मजदूरी बढ़ जाएगी। तो दुनिया की मजदूरी के हासिल करने के लिए हम इतनी मुशक्कत और परेशानियां उठा लेते हैं। उसकी वजह यह है कि दुनिया हमारे सामने है, आंखों के सामने है, फायदा हमें नजर आ रहा है, लेकिन जिसके सीना के अंदर ईमान कामिल मौजूद है, जिसको ये यकीन कामिल है कि कल एक दुनिया और आने वाली है, वहां हमारे इस दुनिया की हिसाब किताब वहां होने वाला है। हमने नेक काम किया है तो जर्रा बराबर उसमें से कोई नुकसान नहीं होगा, वो हमें मिलेगा, डबल करके मिलेगा। और अगर हमने गलत काम किया है तो मा युगादिरु सगीरन वला कबीरा, एक इस किताब में माल हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरन वला कबीरा, इस किताब को क्या हुआ है, ये जो अमल नामा है ना, जो सामने हाथ में दिया जाएगा, उस वक्त बंदा हाथ में लेगा तो इसको क्या हुआ, ना कोई छोटी बात छोड़ी इसने, ना कोई बड़ी बात छोड़ी, ना छोटा गुनाह छोड़ा, ना बड़ा गुनाह छोड़ा, और ना कोई छोटी नेकी छोड़ी, ना कोई बड़ी नेकी छोड़ी, सब का सब जो है वहां जमा कर दिया उस किताब के अंदर। माल हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, इस किताब को क्या हुआ, इस नामा अमाल को क्या हुआ कि इसने सारा का सारा जमा करके रख दिया। वहां सब वकफा बिना हासिबीन, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वहां हिसाब लेने वाले हम काफी होंगे। कोई दूसरा जो है मुंशी वहां नहीं होगा, कोई क्लार्क बैठा हुआ हो, वहां जाकर रास्ते से उसको कहे यार कुछ कर देंगे आप, थोड़ा सा आगे लिख दो ना, कोई नफरात आगे लगा दो,
वहां नहीं, वहां खुदा ने खुद फरमाया वो कफा बिना हासिबीन, कि वहां खुद बखुद हम जो है हिसाब लेने वाले काफी है, वहां कोई दूसरा हिसाब लेने वाला नहीं है। और यहाँ जिन्होंने हिसाब जमा किया है, जिन मुंशियों ने हिसाब जमा किया है, वो भी अल्लाह के पारसा बनते हैं। जरा बराबर भी न कम वो जमा कर सकते हैं और न जरा बराबर बढ़ा सकते हैं। वो अपनी मर्जी से कि इसको मेरा खास बंदा है, मेरा प्यारा है, इसको बढ़ा दें, हम थोड़े से सवाब ज्यादा लिखेंगे नहीं। जितना जो जिसका होगा वो उतना लिखा जाएगा। अलबत्ता जिसके पास जो है फर्ज, अगर उसके पास रमजान का फर्ज है उसके पास, तो वो कानून के मुताबिक बढ़ा देंगे कि 70 फर्जों के मुकाबले में वो लिख दिया जाएगा, वो कानून के मुताबिक। खुदावंद कुद्दूस का कानून होगा कि इसने एक फर्ज पढ़ा है, लेकिन कानून मेरा ये है कि 70 फर्जों के मुकाबले में इसको, इसलिए अगर 2 रकअत नफिल पढ़ी है तो मेरा कानून ये है कि दूसरे महीने दूसरे अय्याम के जो है फर्ज के मुकाबले में इसके नफल का सवाब नहीं। तो ये कानून है, कानून के मुताबिक तो वो ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन कानून के अलावा फरिश्ता भी कोई काम नहीं करेगा। माली हाज़िल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन। तो खुशकिस्मत है वो बंदा जिसको रमजान मुकद्दस जो है नसीब हो जाए और वो रमजान का इस महीने की कदर कर ले।